नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. In today's session, I am going to discuss about anatomy of external genitalia. एनाटमी पढ़ने से पहले मैं गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक की डेफिनेशन बताना चाहूंगी, साथ ही रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं ये बताना चाहूंगी. गायनेकोलॉजी is a branch of medicine that deals with the disease and routine physical care of the reproductive system of women. Obstetric is a branch of medical science that deals with pregnancy, childbirth and postpartum period. यानी गायनेकोलॉजी ब्रांच जो है वो वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीजेज और रूटीन फिजिकल केयर को डील करती है, जबकि ऑब्स्टेट्रिक प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टपार्टम पीरियड में होने वाली रूटीन केयर और डिजीजेस को डील करती है. Reproductive organs are made up of internal and external sex organs that function is reproduction of new offspring. In human, the female reproductive system is immature at birth and develop to maturity at puberty to be able to produce gametes and to carry a fetus to full term. Means reproductive organ are those organs which concerned with population, fertilization, growth and development of fetus, and its subsequent access to the outer world. Reproductive organs are divided into three parts: external genitalia, internal genitalia, and accessory reproductive organ. So first of all, external genitalia. External genitalia को वल्वा और पुडेंडम भी कहा जाता है. वल्वा का मतलब होता है कवरिंग और रैपर, और पुडेंडम का मतलब टू बी असम्ड ऑफ. वल्वा एंटीरियरली मॉन्स वेनेरिस से बाउंड होता है, लेटरली लेबिया माइजोरा से बाउंड होता है और पोस्टीरियरली पेरिनियम से बाउंड होता है. वल्वा में जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल और पेरिनियम है. तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये एरिया जो है वो मॉन्स प्यूबिस कहलाता है, ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया माइनोरा है, ये क्लाइटोरिस, पिरपिश, फ्रेनुलम और एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, ये वेजाइनल ओरिफिस, हाइमन और वेस्टिब्यूलर बल्ब, और ये पोस्टीरियर कमीसर है जहां पर दोनों लेबिया मेजोरा आकर मिलते हैं. ये अदर डायग्राम है, इसमें भी ये शो हो रहा है क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, पोस्टीरियर कमीसर. आयुर्वेद में एक्सटर्नल जेनेटेलिया में भग और स्मरात पत्र का वर्णन है. भग से हम यहाँ पर वल्वा ले सकते हैं, स्मरात पत्र से क्लाइटोरिस मान सकते हैं. तो आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन करते हुए कहा है द्वादशा अंगुलानी भग विस्तार. इसी पर डलहन ने टीका करते हुए लिखा है भगो योनि, यानी भग योनि है. तस्य विस्तारो रंध्र, इसका विस्तार रंध्र है. विस्तार मतलब वेजाइनल ओरिफिस. तस्य परिणाहो द्वादशा अंगुला, इसका परिणाम 12 अंगुल होता है, यानी 12 अंगुल. परिणाम से यहाँ हम सर्कमफरेंस ले सकते हैं. इदम तो भग परमाणम हस्तिनी जाति स्त्रिया गेयम काम शास्त्र तत्व. और ये जो भग परमाण होता है वो काम शास्त्र में वर्णित जो हस्तिनी जाति की स्त्रियां हैं उनका बताया है. इसी तरह सुश्रुत शारीर 5 की डलन टीका में आचार्य डलन ने लिखा है अधस्ताद रक्त वहम स्मरात पत्रस्य अधः आर्तवहम. स्मरात पत्रम भगस्य उपरितने भागे उक्तम च विपुल पीपल पत्र समाकृति अव्यवश्य शिरस्थलम आश्रितः सकल काम मुख सीरा मुख चुंबितम निगदितम मदनात् अपावरणम.
तो इसका मतलब है अधस्ताद रक्तवहम, यानी रक्तवह के नीचे। स्मरात पत्रस्य अधः आर्तवहम, और स्मरात पत्र के नीचे आर्तवह स्रोतस होता है। स्मरात पत्रस्य भगस्य उपरितने भागे, स्मरात पत्र भग के ऊपरी भाग में होता है। जो मैंने बताया था कि क्लाइटोरिस एंटीरियरली होता है, तो यहाँ पर ऊपरी भाग में स्मरात पत्र बताया है। विपुल पीपल पत्र समाकृतेर अव्यवश्य, यहाँ पर जो भग की आकृति बताई है वो विपुल पीपल पत्र के समान बताई है, यानी विपुल पीपल पत्र सदृश आकृति के अंग जो भग है उसके ऊपर यानी सिर पर स्मरात पत्र यानी क्लाइटोरिस होता है। और ये इसको स्मर मंदिर भी कहा गया है, और ये काम कला के समय अत्यंत हर्षण युक्त होता है क्योंकि इसमें इरेक्टाइल मसल्स प्रेजेंट होती हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग। नाउ मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स का मतलब माउंटेन होता है। इट इज ए सॉफ्ट रेज्ड पार्ट ऑफ स्किन लेइंग इन फ्रंट ऑफ सिम्फाइजियल रीजन। मतलब ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज का बना होता है, पैड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है जो कि क्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर होता है। और the hair sees abruptly at a horizontal line where the mons meet the anterior abdominal wall. Hair abruptly seize हो जाते हैं जहाँ पर mons और anterior abdominal wall मिलते हैं horizontally. Now labia majora, labia means lips. The outer surface of labia majora is covered with hair. Inner surface has abundant apocrine or eccrine sweat and sebaceous gland and is hairless. आउटर सरफेस में हेयर होते हैं, इनर सरफेस हेयरलेस होती है, और इनर सरफेस में एपोक्राइन और इक्राइन स्वेट और सिबेसियस ग्लैंड है जो उसको मॉइस्ट रखती हैं। और जितने भी एक्सटर्नल जेनेटेलिया हैं उनमें सब में स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, तो लेबिया मेजोरा भी स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर होता है। और लेबिया मेजोरा की स्किन के नीचे डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू होते हैं जो कि वीनस प्लेक्सिस से रिचली सप्लाइड होते हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ के टाइम में इंजरी होने के चांसेस यहाँ ज्यादा होते हैं। नियरली void of muscular elements and homologous with the scrotum in male. मेल के स्क्रोटम से ये homologous होता है। It contains the termination of round ligament of uterus at its distal third and the obliterated processus vaginalis means canal of Nuck. मतलब जो राउंड लिगामेंट है जो कि कॉर्नुआ ऑफ यूटरस से जुड़ा होता है वह यहाँ आके इसके एंटीरियर डिस्टल एंटीरियर थर्ड पे आके इंसर्ट होता है। The round ligament can give rise to leiomyomas in this region. Obliterated processus vaginalis can be seen as dilated embryonic remnant in adult. During pregnancy, these vasculature commonly develop varicosities, especially in Paris women, from increased venous pressure created by advancing uterine weight. May form hematoma if ruptured during childbirth. तो अगर चाइल्ड बर्थ के टाइम में ये रप्चर हो गया तो हिमेटोमा प्रोड्यूस कर सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम में क्योंकि यहाँ पर वीनस सप्लाई रिच होती है तो ये वेरिकोसिटीज डेवलप कर सकते हैं, और वीनस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यूटेराइन वेट के कारण। और यहाँ पर राउंड लिगामेंट लियोमायोमा को भी डेवलप कर सकता है इस रीजन में। Next thing is labia minora. Labia minora are two thick fold of skin devoid of fat on either side just within the labia majora. यानी जो मैंने पिछले डायग्राम में बताया था कि लेबिया मेजोरा के अंदर जो थिक फोल्ड होते हैं जिनमें जो स्किन के होते हैं उनमें फैट नहीं होती है, उसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। Anteriorly, they are divided to enclose the clitoris and unite with each other.
in front and behind the clitoris to form the prepuce and frenulum respectively. तो अपन ने उस डायग्राम में देखा था जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ये क्लाइटोरिस है और क्लाइटोरिस पर ये एंटीरियरली दोनों जाके लेबिया माइनोरा मीट करते हैं फ्रंट में और बिहाइंड में। तो फ्रंट में दोनों आपस में मिलकर प्रीप्यूस बनाते हैं और क्लाइटोरिस के बिहाइंड में दोनों लेबिया माइनोरा मिलकर फ्रेनुलम बनाने हैं और पोस्टीरियरली ये दोनों लेबिया माइनोरा मिलकर फॉर्चिटी डेवलप करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में शो नहीं हो रखा है, बाकी यहाँ पर फॉर्चिटी डेवलप होता है जहां से हम एपिजियोटोमी लगाते हैं। The lower portion of labia minora fuses across the midline to form a fold of skin known as forchity, जो मैंने अभी बताया। Between the forchity and the vaginal orifice is the fossa navicularis, और जो vaginal fossa और forchity के बीच का एरिया है वो fossa navicularis होता है। The labia minora do not contain hair follicle. Fold contain connective tissues, numerous sebaceous gland, erectile muscle fiber, and numerous vessels and nerve endings, and it is homologous to the ventral aspect of penis. अब हम बात करते हैं क्लाइटोरिस की, जिसका आयुर्वेद में वर्णन स्मरात पत्र, भक्ष्यस्निका या मदनात पत्र के नाम से है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। इसका वर्णन दलहन ने किया है। ये भग के ऊपर के भाग में स्थित होती है और कामकला के समय यह अंग अत्यंत हर्षण युक्त हो जाता है, जो कि मॉडर्न में इरेक्टाइल मसल्स के होने की वजह से बताया है। Now clitoris, it is attached to the undersurface of symphysis pubis by the suspensory ligament, यानी ये symphysis pubis से जुड़ा होता है suspensory ligament के थ्रू। It has a glans, prepuce and body and two crura, carpora cavernosa, which attach it to the pubic bone. The clitoris consists of erectile tissue richly supplied with nerves, which make it the most erotically sensitive part of the vulva. Smegma is secreted beneath the prepuce. तो इसमें इसके जो पार्ट है वो ग्लांस, prepuce, बॉडी और टू क्रूरा होते हैं और ये प्यूबिक बोन से अटैच होते हैं। क्लाइटोरिस इरेक्टाइल मसल से बना होता है और ये रिचली सप्लाइड होता है नर्व से, और यही कारण है कि ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है वल्वा का। Only the glans and prepuce are visible, but the body is palpable against the symphysis pubis as a small cord-like structure approximate 2 centimeter in length. ये डायग्राम में दिखाया है ये पोर्शन क्लाइटोरिस का। तो इसमें ये पोर्शन प्यूबिस है, ये ग्लांस है और ये फ्रेनुलम हो गया क्लाइटोरिस का, ठीक है। और ये लेबिया माइनोरा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस और विजाइनल ओपनिंग। इसमें फर्दर ये बताया है ये पोर्शन क्लाइटोरिस का है जो स्किन से कवर है। यहाँ पर इसकी इनर स्ट्रक्चर को बताया है। मॉन्स प्यूबिस हो गया, ये ग्लांस हो गया, ठीक है। ये दोनों क्रूरा हो गए, कार्पोरा कैवर्नसा और बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस। ये बल्ब और वेस्टिब्यूल, ये ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड और ये क्रूरा जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। Now vestibule. Vestibule means a forecourt or a hole next to the entrance. Vestibule is a triangular space bounded anteriorly to the clitoris, posteriorly by the forchity, or on either side by labia minus. There are 4 openings into the vestibule: urethral opening, vaginal orifice and hymen, and Bartholin duct opening.
First of all, urethral opening. Urethral opening is manifest by external urethral orifice. It is situated in front of vaginal opening 1 to 1.5 centimeter below the pubic arc. The paraurethral gland open either on the posterior wall of the urethral orifice or directly into the vestibule. तो urethral opening कहाँ होती है? प्यूबिक आर्क से 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे और विजाइनल ऑरिफिस के फ्रंट में, और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या तो डायरेक्ट यूरेथ्रा में ओपन होती है या इसकी पोस्टीरियर वॉल में ओपन होती है. नेक्स्ट ओपनिंग, vaginal orifice or hymen. It is a delicate, incomplete membrane guarding the entrance of the vagina prior to the maturity and sexual experiences. It has one or more aperture to allow the outflow of menstrual blood. मतलब हाइमन जो है वो इनकम्प्लीट डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है और ये विजाइनल ऑरिफिस को के एंट्रेंस को गार्ड करती है. इसमें एपर्चर्स होते हैं, एक या एक से ज्यादा, जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लड के आउटफ्लो को अलाउ करती है बाहर आने के लिए. Unless the opening is unusually large and the hymen itself particularly elastic, coitus nearly always causes tearing. The tear is most commonly found posteriorly and posterolaterally. Inspection alone is often insufficient to permit a conclusion that a hymen is intact and unstretched. A better clinical test is to feel gently for its resistance is with the tip of the finger. During childbirth, the hymen is destroyed. It remains being a few tags around the vaginal orifice called carunculi multiformis on both sides. It is lined by stratified squamous epithelium. So ये different type के hymen होती है, membranes, annular type की, cribriform type की, septate hymen, parus introitus है ये, जिसमें हाइमन टोटली रप्चर हो जाती है और कैरेंकुली माइट्रिफॉर्मिस बन जाते हैं चारों ओर. और ये इम्परफोरेट हाइमन का केस है जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है. ये अदर पिक्चर्स है. इसमें ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो नॉर्मल केस में है और ये इम्परफोरेट हाइमन के केस में है. नेक्स्ट इज बार्थोलिन ग्लैंड. Bartholin gland are situated in superficial perineal size pouch. It is of pea size, 0.5 centimeter, and yellowish white in color. During sexual excitement, it secretes abundant alkaline mucus, which help in lubrication. Contraction of bulbocavernous muscle helps squeeze the secretion. The gland are compound racemose variety and lined by columnar epithelium. तो इसमें जो बार्थोलिन ग्लैंड है उसको छोड़कर बाकी सभी एक्सटर्नल जेनेटेलिया में स्क्वेमस एपिथेलियम होती है. बार्थोलिन ग्लैंड में कॉलमनर एपिथेलियम होती है. Each gland has got a duct which measure about 2 centimeter and open into the vestibule outside the hymen at the junction of anterior 2/3 and posterior 1/3 in the groove between the hymen and labia minus. यानी हाइमन और लेबिया माइनस के बीच में जो ग्रूव है उसमें एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के जंक्शन पर वेस्टिब्यूल में ये डक्ट ओपन होती है. बार्थोलिन ग्लैंड कोरस्पॉन्ड टू द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल. नेक्स्ट इज वेस्टिब्यूलर बल्ब. वेस्टिब्यूलर बल्ब are almond shaped aggregation of vein 3 to 4 centimeter long, 1 to 2 centimeter wide, and 0.5 to 1 centimeter thick. It lies beneath the bulbocavernous muscle on the either side of the vestibule in front of the Bartholin gland. Homologous to the single bulb of the penis and carpus spongiosum in the male. And it likely to be injured during childbirth or may even rupture to create vulval hematoma.
Now blood supply of external genitalia or vulva. Vulva is supplied by branches of internal pudendal artery, branches of femoral artery, superficial and deep pudendal branch, and the vein drains into internal pudendal vein, vesical or vaginal venous plexuses, and long saphenous vein. Now, supply of the vulva. Anterosuperior part is supplied by cutaneous branch from the ilioinguinal and genital branch of genitofemoral nerve, L1 and L2. Posterior inferior part of the pudendal branch from the posterior cutaneous nerve of the thigh, S2, 3 and 4, between these two groups by the labial and perineal branch of the pudendal nerve, S2 and S3. यानी अंटर और सुपीरियर पार्ट में क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ इलियोइंग्वाइनल और जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व सप्लाई करती हैं. पोस्टेरियर इंफीरियर पार्ट में पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई सप्लाई करती है, और इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है उसमें लेबियल और पेरिनियल ब्रांच ऑफ पुडेंटल नर्व सप्लाई करती है. So thank you. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any query, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.